नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की स्टोरी का टाइटल है ये तो है खुद के ही प्रोजेक्शन। ये सारा प्रोजेक्शन आपका ही है। लोगों को क्यों दोष दिए? क्रिया की प्रतिक्रिया है ये, उसे प्रतिक्रिया नहीं कहते, लेकिन ये सारा आपका प्रोजेक्शन है। अगर प्रतिक्रिया कहोगे तो फिर एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ये दो उदाहरण दे रहे हैं, सिमिली दे रहे हैं। आपका ही प्रोजेक्शन है, ये अन्य किसी का हाथ नहीं है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। जिम्मेदारी समझने के बाद घर में आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, खुद ही जिम्मेदारी समझेगा, वरना वह कहेगा कि भगवान की भक्ति करोगे तो सब चला जाएगा। पोलम पोल लोगों ने भगवान के नाम पर घोटाला चलाया है। जिम्मेदारी खुद की है। ऑल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल खुद का ही प्रोजेक्शन है। न कोई दुख दे तो जमा कर लेना, तूने पहले जो दिया होगा भाई वापस जमा करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कानून ही नहीं है कि बिना वजह कोई किसी को दुख पहुँचा सके। उसके पीछे कॉज होनी चाहिए, इसलिए जमा कर लेना। इसे जगत में से भाग छूटना है उसे। फिर कभी दाल में नमक ज़्यादा डल जाए तो वह भी न्याय है। आपने ऐसा कहा है कि क्या हो रहा है उसे देखना है, तो फिर न्याय करने का सवाल ही कहाँ रहा। न्याय में ज़रा अलग कहना चाहता हूँ। देखो ने उनके हाथ ज़रा केरोसिन वाले होंगे। उसी हाथ से लोटा उठाया होगा, इसीलिए केरोसिन की बदबू आ रही है। अब मैं तो ज़रा पानी पीने गया तो मुझे केरोसिन की बदबू आई। ऐसे में हम देखते और जानते हैं कि ये क्या हुआ। फिर न्याय क्या होना चाहिए कि ये हमारे हिस्से में कहाँ से आया, पहले कभी भी नहीं आया था, तो आज ये कहाँ से आ गया। यानी ये हमारा ही हिसाब है, इसीलिए इस हिसाब को पूरा कर दो। लेकिन वे इस तरह पूरा कर देते हैं कि किसी को पता नहीं चले। सुबह उठने के बाद वे बहन जी आए और फिर से वही पानी मंगवा कर दे तो हम फिर से उससे पी जाएंगे, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा। अब इस जगह पर अज्ञानी क्या करेगा, शोर मचा देगा। घर के सारे लोग जान जाएंगे कि आज से एक चीज़ पानी में केरोसिन था, पूरा घर हिल जाएगा। अरे सबको पागल कर देगा। और फिर पत्नी तो बेचारी चाय में शक्कर डालना भी भूल जाएगी। एक बार हिल उठे तो फिर क्या होगा, बाकी सभी बातें में भी हिल उठेंगे। दादा उसमें वह तो ठीक है कि हम शिकायत नहीं करें, लेकिन बाद में शांत चित्त से घर वालों को कहना तो चाहिए ना कि भाई पानी में केरोसिन आ गया है, आगे से ध्यान रखना। वह कब कहना चाहिए, जब चाय नाश्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तब हंसते बात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये बात जाहिर की ना, इसी तरह जब हंसी मजाक कर रहे हो तब बात जाहिर कर सकते हैं। इस तरह कहना है ना कि सामने वाले को चोट न पहुँचे। हाँ, इस तरह कहा जाए तो सामने वाले को हेल्प होगी। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि मेरी भी चुप और तेरी भी चुप, उस जैसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसे संसार से छूटना है वह बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेगा, सलाह के तौर पर भी नहीं कहे। क्या वहाँ चुप रहना चाहिए? वह खुद सारा हिसाब लेकर आता है। समझदार बनने का सारा हिसाब भी वह लेकर ही आया था। हम क्या कहते हैं कि यहाँ से जाना हो तो बाघ छूटो, और बाघ निकलना है तो कुछ बोलना मत। क्योंकि रात को बाघ निकलना है और शोर मचाएंगे तो पकड़ लेंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। कल के वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज के लिए धन्यवाद।